जो धनंजय सिंह जेल पुलिस की कार्रवाई के डर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया, उस धनंजय सिंह की एक वक्त में पूर्वांचल में तूती बोला करती थी। एक के बाद एक कई ऐसे वारदातों को अंजाम देने वाला धनंजय सिंह बड़ी फिल्मी स्टाइल में अपराध की दुनिया में आता है और फिर अपराध के दम पर राजनीति में कदम रखा। देखिए बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का ये पूरा आपराधिक रिकॉर्ड इतिहास। पूर्वांचल के बाहुबली का आपराधिक सफर, वारदातों के जरिए पैदा किया लोगों में डर। बाहुबली से सांसद बनने की धनंजय सिंह की कहानी, अपराध की दुनिया और निगाहों में राजधानी। ये वो सफर है जिसे कदम दर कदम चलते हुए धनंजय सिंह ने पा लिया था। एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया और उन वारदातों के जरिए लोगों में खौफ पैदा करना धनंजय सिंह का शौक बन चुका था। लेकिन धनंजय सिंह का खौफ सिर्फ इलाके में बाहुबली बनने तक सीमित नहीं रहा। उसकी नजर शुरुआत से ही राजधानी यानी लखनऊ पर थी और फिर लखनऊ के रास्ते उसने दिल्ली तक का सफर तय किया। बचपन से ही दबंग प्रवृत्ति के रहने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीधे तौर पर राजनीति में कदम नहीं रखा, बल्कि अपराध की दुनिया से होते हुए सियासत में पहुंचा। धनंजय सिंह पर उस उम्र में पहला मामला दर्ज हुआ था जब वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। साल 1990 में टीचर की हत्या में नाम सामने आया। टीचर गोविंद उनियाल की हत्या का आरोप लगा, लेकिन हत्या के मामले में आरोप साबित नहीं हुए। ये तो सिर्फ शुरुआत भर थी, जिसके बाद लगातार धनंजय सिंह के हौसले बढ़ने लगे थे। साल 1992, जगह जौनपुर। दरअसल धनंजय सिंह 12वीं का एग्जाम दे रहा था कि तभी पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। दरअसल इलाके में एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद धनंजय सिंह ने 12वीं के 3 पेपर पुलिस की हिरासत में ही दिए। लगातार धनंजय सिंह का दबदबा बढ़ने लगा था, तो वहीं धनंजय सिंह जौनपुर से निकलकर लखनऊ आ चुका था, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में उसने दाखिला लिया और फिर धनंजय सिंह को छात्र राजनीति के जरिए अपना वर्चस्व बढ़ाने का चस्का चढ़ गया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या और रंगदारी समेत अन्य गंभीर धाराओं में कुल 42 मुकदमे हैं। ये मुकदमे लखनऊ, जौनपुर और दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हालांकि पहला मुकदमा धनंजय के खिलाफ जो दर्ज हुआ था वो वर्ष 1991 में हुआ था। 1991 में जौनपुर के लाइन बाजार थाना में उसके खिलाफ मारपीट, धमकी और बलवा की एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में बता रहे हैं कि एफआईआर लग चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही धनंजय सिंह का नाम हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश और लूट जैसे मामलों से जुड़ा और लखनऊ के हसनगंज थाने में धनंजय सिंह के नाम पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। धनंजय सिंह बना था 50,000 का इनामी। अब तक धनंजय सिंह की धमक जौनपुर से लेकर लखनऊ तक सुनाई देने लगी थी और लगातार उसका वर्चस्व भी बढ़ रहा था। साल 1997, जगह लखनऊ। ठेकेदारी और टेंडर को लेकर विवाद और वारदात का कॉकटेल देखने को मिल रहा था। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई, जिसमें नाम आया धनंजय सिंह का, जिसके बाद धनंजय सिंह फरार हो गया और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। 2 साल तक फरारी काटने के बाद 1999 में धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया था, जिसमें बाद में धनंजय सिंह बरी हो गया। लेकिन धनंजय सिंह लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। साल 1997 में लखनऊ में एक हत्याकांड हुआ। लॉ माउंटेनियर कॉलेज के वार्डन की हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप धनंजय सिंह पर लगा। तो वहीं संतोष सिंह हत्याकांड में भी धनंजय सिंह का नाम सामने आया। एक छात्र नेता की हत्या की कोशिश का आरोप भी धनंजय सिंह पर लगा। विभूति खंड में 6 जनवरी को मऊ के हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या में धनंजय सिंह का नाम आया था। हालांकि
धनंजय के खिलाफ जो सबसे गंभीर आरोप लगा था वो था सन 2000 में परिवार कल्याण के डीजी बच्ची लाल की हत्या का। इस मामले में धनंजय के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। धनंजय का नाम बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या में भी सामने आया था। इस मामले में जांच भी हुई थी, हालांकि बड़े लोगों के शामिल होने की वजह से ये मामला दबा दिया गया। इसके अलावा लखनऊ में लामार्ट के टीचर फ्रेडिक गोम्स की हत्या में भी धनंजय का नाम सामने आया था। धनंजय के खिलाफ जो भी मामले अब तक सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। इस बीच खबर ये भी आई थी कि भदोई में पुलिस ने 1998 में धनंजय सिंह और उनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से धनंजय सिंह सबके सामने मौजूद था, जिसमें पुलिस की पूरी थ्योरी पर सवालिया निशान लग गया था। धनंजय सिंह के हौसले लगातार बुलंद हो रहे थे। जेल में बंद रहकर भी वारदात को अंजाम देने के आरोप धनंजय सिंह पर लगते रहे। साल 2000 में डीजी हेल्थ की लखनऊ में हत्या कर दी गई। डीजी हेल्थ डॉक्टर बच्ची लाल की हत्याकांड में धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में धनंजय सिंह बरी हो गया। जराइम की दुनिया में नाम कमाने के बाद धनंजय सिंह ने राजनीति में कदम रखा। साल 2002 में धनंजय सिंह विधायक बना, लेकिन अपनी फितरत को छोड़ न सका। विधायक बनने के 2 साल बाद धनंजय सिंह का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया, जब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराया। इसका आरोप भी धनंजय सिंह पर लगा था। तो वहीं साल 2002 में वाराणसी में ओपन शूटआउट हुआ था, जहां अपने दोस्त अभय सिंह से ही धनंजय सिंह के संबंध बिगड़ गए थे। वाराणसी में धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने ये वारदात हुई। वाराणसी में खुलेआम सड़क पर गैंग वॉर हुई थी। धनंजय सिंह ने इस हमले का आरोप अभय सिंह पर लगाया था। धनंजय सिंह अपराध के भूत सियासत में पांव जमाने की कोशिश हर बार करता रहा, जिसमें धनंजय सिंह ने 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा। धनंजय सिंह को जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी की चुनौती मिली। बहादुर सोनकर का शव जिसके बाद पेड़ से लटका मिला। इस हत्या का आरोप धनंजय सिंह पर लगा था। यही नहीं, 2010 और 2011 में सीएमओ हत्याकांड हुआ। धनंजय सिंह पर शक की सुई घूमी थी, लेकिन सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिल पाए। कहा जाता है धनंजय सिंह को कोई चुनौती दे ये उसे पसंद नहीं। दरअसल 2012 में जौनपुर में ही एक तांत्रिक डॉक्टर रमेश तिवारी से धनंजय सिंह को चुनौती मिल रही थी, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप भी धनंजय सिंह पर लगा था। वहीं साल 2013 में घरेलू नौकरानी की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह को गिरफ्तार किया। तो वहीं धनंजय सिंह को सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पिछले ही साल कंस्ट्रक्शन कंपनी से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ। धनंजय सिंह ने खुद सरेंडर किया, जिसके बाद हाईकोर्ट से धनंजय को राहत मिली थी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए हाई अलर्ट।